संसद में गतिरोध पैदा करने को लेकर गांधी प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन करने का यह मामला है। निलंबित सांसदों को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रदर्शनकारी सांसद बापू की प्रतिमा के पास चिकन खा रहे थे। धरना प्रदर्शन के नाम पर चिकन खाया जा रहा था। प्रहलाद जोशी ने यह भी कहा कि जनता के मुद्दों पर चर्चा तो दूर, देश की महान विभूतियों का अपमान कर रहे हैं ये लोग। वहीं बीजेपी के बयान पर विपक्ष ने भी पलटवार किया है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी जो है वो झूठ फैलाती है। ये तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ खाने पीने की चीज, जो डिनर का इंतजाम किया गया था, आज 1 बजे तक धरना जो है, जो निलंबित सांसद है उनका जारी था गांधी प्रतिमा के पास। और यहाँ जो खाने पीने की चीजें रखी हुई हैं उसको लेकर बीजेपी ने कहा है कि वहां पर चिकन खाया जा रहा था। एक तरीके से पार्टी मनाई जा रही थी और गांधी जी की मूर्ति के सामने इस तरह से जो निलंबित सांसद है वो चिकन खा रहे थे। और कांग्रेस की ये पुरानी आदत है कि वो विभूतियों का अपमान करते हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाती है। और इस पर रिएक्शंस क्या आ रहे हैं वो सुना देते हैं। के सामने बैठे हुए हैं हमारे माननीय संसदगण, इनको मैं एक पूछना चाहता हूं, लोग आपके किसके लिए भेजा है? चर्चा के लिए भेजा है या चिकन खाने के लिए भेजा है? ये तो उत्तर देश को देना चाहिए। लोग चर्चा के लिए भेजा है, चिकन के लिए नहीं है। वो भी गांधी स्टैच्यू के सामने बैठ के चिकन खा रहे हैं, ऐसे एक रिपोर्ट आया है। इसके बारे में लोगों को उत्तर देना चाहिए। बीजेपी सवाल कर रही है कि जो सस्पेंडेड एमपी है उनका ये धरना चल रहा है, पिकनिक चल रहा है, क्योंकि गांधी स्टैचू के बाहर आप लोग बिरयानी खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं। देखिए, 3-4 शब्द हम बोलेंगे। एक बात है कि सबको पता है अभी तक पिछले 8 बरस की एक्सपीरियंस से कि बीजेपी सारे के सारे झूठ बोलते हैं, बहुत सारे। उन्होंने बयान दिया मंत्री से लेकर स्पोक्स पर्सन तक कि हम अंदर सो गए थे, वेल पे धक्का मुक्की हुई, कुछ नहीं हुआ। उसका फुटेज भी नहीं दिखा पाएंगा, लेकिन बोल रहे हैं। तो बाहर वाला भी वैसे वो बोल रहे हैं। कुंदन हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुंदन, क्या जानकारी इस मामले में? बिल्कुल, जानकारी बहुत साफ है कि जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। इससे पहले जब ठीक आप संसद भवन के पीछे के प्रांगण में जो गांधी मूर्ति है वहां पे जो सांसद बैठे थे, और कल के दिन में जो लगातार बारिश की वजह से जो गेट नंबर 1 का बारामदा है वहां पे लगातार खड़े हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी ने उन सांसदों को टारगेट किया और कहा कि आप चर्चा के लिए, मांग के लिए बैठे, ना कि चिकन खाने के लिए। हालांकि अपोजिशंस ने इस खासकर वो लोग जो धरना पे बैठे थे, हमने डोला सेन की प्रतिक्रिया सुनी कि किस तरीके से वो सरकार पे आरोप लगा रही थी कि वो तरह से झूठ बोलती हैं। अगर उनको ऐसा लगता है तो वो वीडियो फुटेज दिखा दे। हालांकि मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने भी ऐसे कई कवरेज उनके दौरान में किए हैं। अमूमन उनके घर से नाश्ते खाना जरूर आता था। सुबह के वक्त में लोग ब्रेकफास्ट करते थे या चाय और कॉफ़ी और स्नैक्स की तरह से डब्बे जरूर आते थे। लेकिन चूंकि ये आरोप सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से लगाया जा रहा है, और दूसरी तरफ लगातार अपोजिशंस का ये कहना, खासकर आम आदमी पार्टी सांसद बैठे हुए थे, डीएमके के लोग बैठे हुए थे, टीआरएस के बैठे हुए थे, टीएमसी के लोग बैठे हुए थे, कांग्रेस के लोग बीच बीच में उनको ज्वाइन करते थे, और बहुत सारे अपोजिशंस के सांसद सॉलिडारिटी के तौर पे उनको ज्वाइन करते थे। कुछ घंटे बैठ के उनकी बातें कह के वहां से निकल जाते थे। तो कुल मिलाकर जो सांसदों के निष्कासन के बाद जो पूरी टीम बैठी थी और अपोजिशन की कोशिश थी कि लगातार 50 घंटे बैठ के एक संदेश देने की कोशिश करें कि अगर हमें संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा तो हम अपना जिद, हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे और भीतर बैठे रहेंगे। वहीं सरकार के तरफ से लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो लोग बाहर बैठे हैं वो खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं, अमर्यादित व्यवहार को लेकर जिम्मेदार हैं, और सरकार ने उनके पास विकल्प दिया था कि अगर वो अपने व्यवहार को लेकर माफ़ी मांगते हैं
तो उनको वापस किया जा सकता है। लेकिन इन सबों के बीच में पूरा सप्ताह 2 सप्ताह एक तरह से वॉश आउट हो गया। आप कह सकते हैं लोकसभा में जरूर 2 बिल पास हुए थे, लेकिन उम्मीद की जा रही कि सोमवार से कामकाज चलेगा। और कुंदन, और इस पर अब किस तरह के और रिएक्शन सामने आते हैं, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री ने जो ट्वीट किया है उसके बाद अब रिएक्शन सामने आना लाजमी है। बहरहाल आप नजर बना रहे कि आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। लेकिन इन सब चीजों के बीच में निलंबित सांसदों की ओर से प्रदर्शन जारी है और डोला सेन जो कि सांसद हैं उनकी ओर से एक अलग तरीका अपनाया गया। दरअसल संसद में हाल ही में अभी जो प्रोसीडिंग होती है उसको लेकर कुछ शब्दों को बैन किया गया था और उन्हीं शब्दों को अपने दुपट्टों पर लिखकर डोला सेन ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसकी भी तस्वीरें सामने आई जिसमें भ्रष्टाचार सरी के शब्द उनके दुपट्टे पर हुए थे और ये उन्होंने दरअसल प्रदर्शन का एक नया तरीका अख्तियार किया। देखिए तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, इसमें आप देख सकते हैं जिन शब्दों को खास तौर पर बैन किया गया है उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल अपने इस प्रदर्शन में डोला सेन की ओर से किया गया, जिसमें आप देखें बेचारा, दादागिरी, भ्रष्टाचार, इन तरीके के शब्द को इस्तेमाल किया गया, घड़ियाली। तो ये शब्द दरअसल कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि संसद में बैन किए गए थे कार्यवाही के दौरान और इन्हीं शब्दों को लेकर तब भी विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए गए थे और आज उन्हीं शब्दों को बतौर दुपट्टा अपने ऊपर लिबास बनाकर किस तरीके से डोला सेन ने प्रदर्शन किया है। दरअसल राज्यसभा में 24 ऐसे सांसद हैं जिनको निलंबित किया गया और उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और उसी प्रदर्शन के दौरान की ये तस्वीरें हैं। रंजीता हमारी सहयोगी ने डोला सेन से इस पर खास बातचीत की, क्या कहा डोला सेन ने वो आपको सुनाते हैं। चलने वाले थे, हम तो तय किया कि 1 बजे तक करेंगे 50 घंटा। तो क्या किया जाएगा, अंदर में प्राइस राइज के बारे में ये सवाल उठाने नहीं दिया, तो अपोजिशन होने के नाते हमका फर्ज बनता पीपल्स को इशू उठाने, तो बाहर आके गांधी जी के स्टैचू के सामने उठाने। और ये आपने जो कुछ अलग सा मुझे लग रहा है, इसमें बंगाली में, इंग्लिश में, हिंदी में बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं और जहाँ तक मैं ये शब्द पढ़ रही हूँ, ये अनपार्लियामेंट्री जो शब्दों की लिस्ट दी गई थी उसमें से अच्छे दिन की जो सरकार है मोदी जी वाले, उन्होंने ये कोविड स्प्रेडर को भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड समझा है, स्प्रेडर को भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड समझा है। वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड के लिस्ट में कोविड स्प्रेडर को भी डाल, सब कुछ डाल रहे हैं जो उनका मन में है। मोदी जी है तो मुमकिन है तो डाल, तो हमने ये 2 बनाए, पूरा अनपार्लियामेंट्री वर्ड का लिस्ट जो हम अंदर जाके बोल नहीं सकेंगे, तो बाहर तो पहन सकते हैं, इसीलिए 2 चादर बनाए, एक टोटल अनपार्लियामेंट्री वर्ड का लिस्ट, ये है ब्लैक बांग्ला में, हिंदी में। संसद के बाहर इन शब्द का प्रयोग आप लोग करेंगे? नहीं, ये तो है ही, यही प्रयोग है, पहन के ही प्रयोग करते हैं।